खुदावन के ज़िंदा जलाली आसमानी बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज का कलाम सुनने से पहले आइए हम अपने सरों को खुदाबंद हयात अक़दस के सामने झुकाएं और दुआ मांगें। जलाली आसमानी खुदाबंद, हम कौन हैं कि तेरे कलाम को बयान कर सकें। हमारी इतनी कुव्वत, इल्म, ताकत नहीं खुदाबंद, हमें सकत नहीं है खुदाबंद। खुदा, ये तो तेरा पाक रूह है जलाली आसमानी खुदाबंद, जो हमें तवानाई अता करता है, कुशादगी दिल अता कर, इल्म हिकमत का कलाम अता करता है खुदाबंद। आज अपने कलाम को नाज़िल फरमाना, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, समझें, सीखें, अमल करें और तेरी बादशाही में दाखिल हो सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ों, आज जिस बात पर हम सीखने को हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या इब्तदाई कलीसिया में हुआ। और जब पतरस का पहला वाज शुरू होता है अमाल की किताब में, उसके दूसरे बाब में एक जबरदस्त पेशन गोई पूरी होती है, जो हजारों साल पहले योएल नबी ने खुदावन के पाक रूह से बयान की। और रसूलों के अमाल के दूसरे बाब में ये पेशन गोई पूरी होती है। दूसरे बाब की चौथी आयत में यूं मरकूम है, और वह सब रूल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। यहां पर हम बात करेंगे गैर जुबानों की। बहुत सारे मसीही और गैर मसीही उल्मा इस बात पर मुत्फिक नहीं होते कि आया हमें ये बोलनी चाहिए या नहीं, और कहाँ बोलनी चाहिए, किस वक्त बोलनी चाहिए। आया कलीसिया में, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। आज हम इस बात को सीखेंगे कि हैं क्या, आगाज कैसे हुआ, कहाँ पर बोली गई और हमें इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी चाहिए। और बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि सिर्फ हम गैर जुबान बोलते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुदाबंद खुदा के नज़दीक हैं, वो हमारी ज़्यादा सुनता है। लेकिन यह खुदाबंद खुदा का इल्हाम है और ये एक नेमत है जो इब्तदाई कलीसिया को दी गई। इसका नज़ूल हुआ और बहुत सारी जिंदगियां खुदाबंद खुदा के कलाम की तरफ उन्होंने तौबा की और ईमान ले आए। और एक दिन 3000 लोग खुदाबंद की जमात में शामिल हो गए। यहां पर रसूलों के अमाल में यह वाकया पेश आता है, लेकिन मेरे मसीहा ने भी इस बात की तस्दीक की इससे पहले कि यह वाकया पेंतीकोस्त के दिन वाकया वकूअ पजीर होता। सैयदना यीशु मसीह ने भी इस बात का जिक्र किया। मुकद्दस मरकस की अंजील में अगर हम देखें, जब मेरे मसीहा किबरिया की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गए, जिंदा हो गए, अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, मुकद्दस मरकस की अंजील में यूं मरकूम है 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत में आपके सामने तलावत करता हूं। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। ये इरशाद मेरे मसीहा के लबों से, मुबारक लबों से ये निकले
कि वो नई नई जुबानें बोलेंगे। अगर खुदावन यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि वो नई नई जुबानें बोलेंगे, तो ये वाक्य जो रसूलों की किताब में मरकूम हुआ कि वो गैर जुबानें बोलने लगे, और बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाया, ठट्ठे मारे उनको कि ये तो ताजा मैं के नशे में हैं। और आज हम ये समझते हैं कि हमें गैर जुबान बोलनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि हमें बोलनी चाहिए, और कुछ ये लोग ये समझते हैं कि हमें ये गैर जुबान पाकरू के नजूल की वजह से है। इसमें कोई शक नहीं कि एक रूह की नेमतों में से एक नेमत है जिसका जिक्र पहला करंथियों उसके 12वें बाब में मरकूम है, और सबसे पहले हम इसको तरजीह देते हैं। जबकि यहां पर जो नेमतें मरकूम हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का जिक्र बड़े अहसन तरीके से हमारे सामने करते हैं। 12वें बाब की 4थी आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैं सिर्फ वो चंद आयात आपके सामने पेश कराऊंगा जिसमें ये रूहुल कुद्स की नेमतें मरकूम हैं। 8वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है। पहली नेमत है वो हिकमत का कलाम, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, और जो दूसरी नेमत है वो इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, तीसरी नेमत ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, चौथी जो है वो शिफा देने की तौफीक। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा। ये सेकंड लास्ट यहां पर दी गई है, किसी को तरह तरह की जुबानें। लेकिन हम जब बोलते हैं तो हम सबसे पहले इसको प्रेफर करते हैं, तरजीह करते हैं, तरजीह देते हैं इस बात को। बाकी नेमतों को हम नजरअंदाज करते चले जाए। मिसाल के तौर पर हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजज़ों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज। और मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े अहसन तरीके से इस बात को बयान करते हैं। वो ये कहते हैं, खुदाबंद का खादम होते हुए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि वो जो मिसकंसेप्शंस यहां हमारे मुआशरे में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक डेवलप हो रहा है, यही मिसकंसेप्शन करंथिस की कलीसिया को भी थे। इसलिए पौलुस रसूल को यह लिखना पड़ा, उनको बावर कराना पड़ा कि ऐसे मत करो। पहला करंथियों उसका 14वां बाब, उसकी 39 वर्स, बस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो। वो ये कह रहा है कि जुबानें बोलने से मना ना करो। अगर पाकरू आपको दे रहा है तो आप जरूर बोलें, क्योंकि वो पाकरू की नेमत है। लेकिन चंद जवाबत पौलुस रसूल बताता है कि आपने कैसे, अगर आपने बोलनी है, अगर खुदा ने पाकरू ने यह नेमत आपको दी है, तो आप कैसे बोलेंगे। आज इस बात पर हम गौर करते हैं कि वो जवाबत, वो कवायद, वो डिसिप्लिन कौन कौन से हैं जो पौलुस रसूल ने हमें सिखाए, जो किताब मुकद्दस में मरकूम है। क्योंकि कलाम वो कलाम है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे मोतबर ठहरा। ये मोतबर कलाम है, ये कलाम मोतबर है हमारे लिए। यिर्मयाह में मरकूम है,
ऐ इस पुस्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। आए खुदावंद के कलाम का लिहाज करें और सीखें कि अगर खुदावंद खुदा ने पाकरू ने मुझे ये नेमत दी है तो मैं कैसे इसको बोलूं। पहला असूल पौलुस रसूल ये बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब उसकी 13वीं आयत, इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। यहां पर बड़ी जबरदस्त एक असूल बताया गया है। पहली बात, अगर आपको पाकरू ने नेमत दी है तो आपने दुआ करनी है। अगर आप बेगाना जुबान में बात कर रहे हैं, अगर आप गैर जुबान में बात कर रहे हैं, तो आपने फिर यह भी दुआ करनी है कि आप तर्जमा भी कर सके। पहला असूल, आप तर्जमा करने वाले भी हों। जिस पाकरू ने आपको गैर जुबान दी है वही पाकरू आपको तर्जमा करने की सलाहियत भी दे सकता है। हमारा ईमान है। यह पहला असूल मुकद्दस पौलुस रसूल ने हमें बताया। आए दूसरे असूल की तरफ बात करते हैं। 14वां बाब उसकी 16वीं आयत, वरना अगर तू रूही से हम्द करेगा तो ना वाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा। दूसरा असूल आमीन का है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आज एक मेरे दोस्त ने मुझे सवाल कर दिया कि सर आप सुम आमीन ना कहा करें क्योंकि ये बाइबल में मरकूम नहीं है। फिर मैंने अपने भाई को बताया कि ये लफ्ज मुकद्दस दाऊद नबी ये बयान करते हैं कि सुम आमीन कहना है। यहां पर भी पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पहला असूल आपने तर्जमा करना है, आप दुआ करें कि आप तर्जमा कर सकें। दूसरा असूल आप आमीन कहें। अगर मुझे गैर जुबान की समझ नहीं आ रही तो मैं आमीन कैसे कहूंगा। सो आमीन आपने कहना है। आए आगे तीसरे असूल की तरफ बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 22वीं आयत में यूं मरकूम है, बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। यह है तीसरा असूल। चौथा असूल पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में यह मरकूम है, बस ऐ भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा बेगाना जुबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना जुबान में बात करना हो तो दो या ज्यादा से ज्यादा तीन शख्स बारी बारी बोलें। तीसरा चौथा असूल मैंने आपको बता दिया, दो या तीन शख्स बारी बारी बोले। हमारी कलीसियाओं में क्या होता है, हमारी कलीसियाओं में शोर बर्पा हो जाता है। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, तर्जमा क्या हो रहा है। सो चौथा असूल जो ये है कि दो या ज्यादा से ज्यादा तीन शख्स बारी बारी, वो भी बारी बारी बोलना है। सब साथ साथ नहीं बोलेंगे, बारी बारी बोलेंगे। चौथा असूल, और एक शख्स तर्जमा करे। अगर दो शख्स बोल रहे हैं, एक शख्स गैर जुबान और दूसरा शख्स क्या करे, तर्जमा कर सके उसका। यह है चौथा असूल। पांचवां असूल पहला कुरिन्थियों
14वां बाब 28वीं आयत। और अगरचे कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे, खामोश रहे। अगर तर्जमा करने वाला मौजूद नहीं, अगर वो शख्स खड़ा नहीं है कलीसिया में, उस प्रेमिसेस में जहां पर इबादत दुआ हो रही है, अगर तर्जमा करने वाला मौजूद नहीं तो गैर जुबान बोलने वाला खामोश रहे। कैसा जबरदस्त मुकद्दस पौलुस रसूल हर चीज को बयान करता जा रहा है। लेकिन हम खुदा ने हमें मुकर्रर किया। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 8वें बाब में यूं मरकूम है, जिनको उसने बुलाया उनको मुकर्रर भी किया, और जिनको मुकर्रर किया उनको जलाल भी बख्शा। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि ऐसी तालीम पर गौर करना चाहिए। खुदा ने मुझे गैर जुबान नहीं दी। मैं दुआ करता हूं कि खुदा मुझे गैर जुबान दे, और जब मैं बोलूं तो इन असूलों के तहत बोलूं। जब मैं बोलूं तो तर्जमा भी कर सकूं, दुआ करूं कि तर्जमा करूं, और जब मैं बोलूं तो अगर तर्जमा करने वाला ना हो तो मैं खामोश रहूं कलीसिया के अंदर। अगला असूल 1 कुरिन्थियों 16वां बाब 29वीं आयत। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। 5-fold मिनिस्ट्री। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। 30वीं आयत। लेकिन अगर तेरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला क्या हो जाए? खामोश हो जाए, उस कलाम को सुने। अगर एक शख्स गैर जुबान बोल रहा है और उसके साथ कोई और शख्स बोल रहा है तो पहले वाला खामोश हो जाए और फिर दूसरा जो है वो गैर जुबान बोलना शुरू कर दे। अगला असूल बहुत जबरदस्त आखिरी असूल मुकद्दस पौलुस रसूल क्या बताते हैं, गौर से सुने। 31वीं आयत। क्योंकि तुम सब के सब एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो, और नबियों की रूहें नबियों के ताबिया हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। ये चंद असूल मुकद्दस पौलुस रसूल ने हमें बता दिए, गाइडलाइन दे दी, डिसिप्लिन दे दिया, तरतीब दे दी, कैसे करो। ऐ मेरे भाइयों, ऐ चरवाहो, ऐ उस्तादों, ऐ नबियों, ये गाइडलाइन है, इस पर अमल करो। पहला असूल मैंने आपको क्या बताया कि दुआ करे कि वो तर्जमा भी कर सके। दूसरा असूल आमीन कहना बड़ा जरूरी है। तीसरा असूल कि बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। अगला असूल कि 2-2 या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स वो भी बारी बारी बोलें और एक शख्स तर्जमा करने वाला हो। अगला असूल कि अगर किसी के ऊपर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए। ये असूल दिए गए हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, गौर से पढ़िए। और फिर खुदा ने अगर आपको गैर जुबानें दी हैं तो जरूर बोलें ताकि आपकी तरक्की हो, आप रूहानियत की बालीदगी में आगे जाएं, ईमान के दर्जों में आप आगे जाएं, सच्चे गवाह बन जाएं, और इस बेरा रवि के दौर में खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करें।
13वें बाब में क्या ज़बरदस्त, 13वें बाब की पहली आयत, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें, इसका मतलब है कि फरिश्ते भी ये वही ज़ुबान बोलते हैं। और अगर मैं ज़ुबान सही नहीं बोल रहा, क्योंकि मरकूम है कि कोई ऐसी दुनिया में ऐसी कोई ज़ुबान नहीं जो बेमानी हो, तो फिर गैर ज़ुबान कैसे बेमानी है मेरे अजीज़ों। इस बात को समझिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मैं खुदावंद खुदा के कलाम में मुकद्दस से आपको बता रहा हूं। मैंने कोई अपनी बात, अपनी थियोलॉजी पेश नहीं की, किसी माशरे की बात नहीं की, कलीसिया की बात की है, ताकि बहुत सारे लोग ईमान ले आए, कलाम के जाल में आ जाएं, खुदावंद के चरणों में आ जाएं और बहुत सारी जिंदगियां बच जाएं। मेरे अजीजों, ये बात समझें और कबूल कीजिए। और मेरा ईमान है आइंदा से जब आप अपनी कलीसिया में जाएंगे और वहां पर गैर जुबान बोलेंगे तो इस तरतीब के साथ बोलिए, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि पाक रूह की नेमत है, ये उसकी बरकत, उसकी बख्शिश है, उसका जलाल, उसका मसा, उसका शिकायना है। आइए हम दुआ मांगे ताकि खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और बहुत सारे जिंदगियों को बरकत दे। जलाली खुदा में तेरा शुक्रगुजार इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदावंद, इस कलाम के वसीले से खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे कलाम के जाल में आ जाएं। खुदावंद खुदा, कि सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, लासानी, ला तब्दील, लाजवाल, ला खता और उत्तम नाम से मांगता और पा लेता हूं। आमीन सुम आमीन।